नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भजन लाल ने बीपीएल परिवारों के लिए शुरू की ये योजना। राजस्थान में 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवा, महिला, किसान और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की है। इसके माध्यम से पहले चरण में 5000 गांवों में सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाएंगे। सिटी पैलेस में एथ पैलेस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर के सिटी पैलेस में एथ पैलेस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूल प्रशासन को रविवार को धमकी भरा मेल आया था। रविवार को छुट्टी होने की वजह से सोमवार को मेल चेक किया तो धमकी भरा मेल पड़ा था। सूचना पर पुलिस और बम स्क्वाड की टीम सहित दमक्कल की टीम मौके पर पहुंच गई। आसपास भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि शरारती तत्वों की साजिश हो सकती है। गोदावरी नदी में राजस्थान के 5 डूबे। तेलंगाना के बसारा जिले में राजस्थान के 5 युवक गोदावरी नदी में डूब गए हैं। जानकारी के अनुसार डूबने से 5 की मौत हो गई। इनमें से एक युवक नागौर का रहने वाला है, अन्य 5 पाली जिले के हैं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार नागौर में ताउसर निवासी ऋतिक कुमार अपने दोस्तों के साथ गोदावरी नदी में स्नान करने गया था। इस दौरान यह हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार गोदावरी नदी में रेतीली सीढ़ियों पर डुबकी लगाते समय हादसा हो गया। सम्मान निधि में जल्द हो सकती बढ़ोतरी। किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र व राज्य सरकारें अब किसान सम्मान निधि योजना की राशि में इजाफा करने की दिशा में गंभीर नजर आ रही है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में किसानों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी की जाएगी। नागर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आर्थिक मजबूती को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को 6000 रुपए प्रतिवर्ष और राज्य सरकार अतिरिक्त 3000 रुपए की सहायता दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस राशि को और बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे किसानों की आर्थिक दशा में और सुधार हो सके। यह संकेत किसानों के लिए भविष्य में और राहत लेकर आ सकते हैं। नरेश मीणा के मामले में चार्ज बहस पूरी। 24 जून को आएगा फैसला। नरेश मीणा के देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में हिंसा और आगजनी मामले में चार्ज बहस पूरी हो गई। टोंक जिला SC/ST कोर्ट में चार्ज बहस पर सोमवार को फैसला नहीं आया और चार्ज बहस पूरी होने के बाद अगली तारीख 24 जून दी गई है। अभी फिलहाल नरेश मीणा को जेल में ही रहना होगा। टोंक समरावता गांव में SDM को थप्पड़ जड़ने वाले मामले में नरेश मीणा को पहले ही हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। ऐसे में हिंसा और आगजनी मामले में चार्ज बहस पर फैसला आने के बाद ही आगे का भविष्य तय होगा। सोमवार को चार्ज बहस के दौरान नरेश मीणा को कोर्ट नहीं लाया गया। राजस्थान पुलिस में अब नहीं चलेगी उर्दू फारसी। राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक DGP को एक पत्र लिखा, जिसमें सुझाव दिया गया कि पुलिस विभाग उर्दू और फारसी शब्दों को हिंदी समकक्ष शब्दों से बदलकर अपनी भाषा को सरल बनाए। जवाहर सिंह बेढम ने कहा, मैंने DGP को ऐसे शब्दों के चयन के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए एक पत्र लिखा है। उर्दू और फारसी के शब्द अब चलन में नहीं है। हमें हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब वहां से ड्राफ्ट आएगा तब हम इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। अभयारण्यों में बसे गांवों के विस्थापन के लिए सरकार जल्द करेगी नया पैकेज जारी। राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्यों में बसे गांवों के ग्रामीणों के विस्थापन के लिए राज्य सरकार जल्द ही नया पैकेज जारी करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है और पुराने पैकेज के स्थान पर नया पैकेज आएगा, जिसके लिए कवायद की जा रही है। विस्थापन की प्रक्रिया पूरी होने पर आमजन सुरक्षित होने के साथ वन्य जीव और वन क्षेत्र भी सुरक्षित हो सकेंगे। राजस्थान में 51,000 उपभोक्ताओं 2 स्थानों से उठा रहे राशन। रसद विभाग अलर्ट। राजस्थान में 51,000 से अधिक उपभोक्ता 2 जगह राशन कार्ड में नाम लिखवाकर दोहरा राशन उठा रहे हैं। पिछले दिनों जांच में दोहरे नाम पकड़ में आने के बाद ऐसे उपभोक्ताओं पर रसद विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जांच में सामने आया कि प्रदेश में 51,602 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 2 अलग अलग स्थानों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इनमें से झालावाड़ प्रदेश में तीसरे स्थान पर है, जहां 4151 उपभोक्ताओं के नाम 2 जगह राशन कार्ड में दर्ज हैं। जनाधार से राशन कार्डों की यूनिट सीडिंग के बाद बड़े स्तर पर गड़बड़ियों का खुलासा हुआ। किसी के पास 2 राशन कार्ड थे तो किसी ने दूसरे जिले या राज्य में अपना नया कार्ड बनवा लिया था। विभागीय निरीक्षकों ने जांच कर
इन डुप्लीकेट नामों की पहचान की। इन नामों को हटाने की प्रक्रिया जारी है। राजस्थान को मोदी सरकार की एक और बड़ी सौगात। मोदी सरकार ने राजस्थान के लोगों को एक और बड़ी सौगात दी है। राज्य में 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी 40 सड़क परियोजनाओं के लिए 19,14 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रविवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसके बारे में जानकारी दी है। केंद्र सरकार से इन परियोजनाओं के लिए 1914 करोड़ की मंजूरी मिलने से राजस्थान में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। आरएएस परीक्षा स्थगित करने को लेकर पूर्व सीएम गहलोत से मिले अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएसएससी की आरएएस परीक्षा को लेकर पिछले कई दिनों से हंगामा मचा हुआ है। अभ्यर्थी इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है और सत्ताधारी दल पर वादा खिलाफी का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि वे इस मुद्दे को लगातार उठाएंगे। शहर को मिलने वाली 280 सीएनजी बसों की एलओआई जारी की। राजधानी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अब जल्द ही सीएनजी बसों की एंट्री होगी। जैसे टीएसएल के टेंडर करने के बाद सरकार ने बसें लेने के लिए एलओआई जारी कर दी है। एलओआई जारी होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 6 महीने में 300 बसें शामिल होंगी। इसमें से 20 बसें भरतपुर के लिए शामिल हैं। बाकी 280 बसों का संचालन राजधानी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा। इनके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसों की संख्या बढ़कर 400 हो जाएगी। एसओजी का बड़ा एक्शन। उदयपुर में जिला शिक्षा अधिकारी व बेटा गिरफ्तार। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने उदयपुर जिले के सायरा से जिला शिक्षा अधिकारी बुद्धिसागर उपाध्याय और उसके बेटे आदित्य उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। एटीएस एसओजी के एडीजी वी. सिंह ने बताया कि हाल ही गिरफ्तार शिक्षक कुंदन कुमार पंड्या की पूछताछ में सामने आया कि उसने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से पहले आदित्य को पेपर पढ़ाया था। इसके बदले बुद्धिसागर ने कुंदन को 5 लाख रुपए अग्रिम दिए थे। योग को पर्यटन से जोड़ेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैसलमेर आ सकते हैं। वे 21 जून को योग दिवस के अवसर पर खुहड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। हालांकि उनकी यात्रा के संबंध में अधिकृत मिनट टू मिनट सूचना प्रशासन को नहीं मिली है, परंतु उनकी यात्रा को लेकर खुहड़ी के ढोरों पर युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं। चित्तौड़गढ़ को मिला पहला गौ हॉस्पिटल। चित्तौड़गढ़ जिले के गौ सेवा प्रेमियों के लिए एक बड़ी और प्रेरणादायक खबर सामने आई है। जिले का पहला गौ हॉस्पिटल बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। यह हॉस्पिटल चित्तौड़गढ़ शहर से नजदीक लालजी का खेड़ा गांव में बनाया गया है। यह हॉस्पिटल विशेष रूप से घायल, बीमार और बेसहारा गायों के इलाज और देखभाल के लिए समर्पित है। उद्देश्य न सिर्फ गायों को जीवन दान देना है, बल्कि गौ माता की सेवा के माध्यम से समाज में संवेदना और धर्म के प्रति जागरूकता भी बढ़ाना है। राजस्थान में एससी, एसटी, ओबीसी और टीएसपी को आरक्षण बढ़ाने की मांग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह रविवार को झालाना क्षेत्र में आयोजित हुआ। प्रदेशाध्यक्ष राजपाल मीणा ने बताया कि केंद्रीय कार्यकारिणी, जोन चेयरमैन व विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने भारतीय न्यायिक आयोग के गठन के साथ ही विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर विचार रखे। आबादी के अनुपात में एसटी, एससी, ओबीसी एवं टीएसपी के आरक्षण को बढ़ाने की मांग की। साथ ही राज्य सरकार से प्रत्येक विभाग में नियमानुसार रोस्टर संधारण के अनुसार पदोन्नति की वरीयता सूची जारी करने व पदोन्नतियों में भेदभाव दूर करने को कहा। मानसून से पहले जल संसाधन विभाग के पास लौटे 42 बांध। अभी तक करौली जिले में 13 बांधों की देखरेख रहे जल संसाधन विभाग को अब 55 बांधों की देखरेख करनी होगी। यानी जल संसाधन विभाग के अधीन अब जिले में 55 बांध हो गए हैं। ऐसे में जहां एक ओर विभाग की जिम्मेदार बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर वर्षों से समुचित सार संभाल के अभाव में बदहाल हो रहे बांधों के संरक्षण की उम्मीद बंधी है। रोडवेज बसों की सुधरेगी सेहत। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और बसों की मरम्मत एवं रख रखाव में सुधार लाने के लिए मेरी बस मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हो रहा है। इसके तहत यहां प्रतापगढ़ रोडवेज डिपो में भी तैयारियां की जा रही है। इस नई पहल के तहत अब रोडवेज बसों की जिम्मेदारी सीधे संबंधित कर्मचारियों को सौंपी जा रही है, जिससे न केवल बसों की सेहत सुधरेगी, बल्कि यात्रियों को अधिक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव भी मिलेगा। इसके साथ ही यह नई जिम्मेदारी प्रणाली यात्रियों की सुविधा और बसों की स्थिति सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे परिवहन व्यवस्था और अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और आरामदायक बनेगी और रोडवेज की आय भी बढ़ने की उम्मीद है।
सीकर 19 जून को रहेगा बंद। सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को निरस्त करने के विरोध में सीकर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर 97वें दिन से धरना जारी है। धरने को 19 जून को 100 दिन पूरे हो जाएंगे। ऐसे में अभिभाषक संघ सीकर की ओर से 19 जून को पूरे सीकर जिले को बंद रखने का आह्वान किया गया है, जिसमें कई सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन और राजनीतिक संगठन शामिल रहेंगे। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। राजस्थान के 32 जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान को बड़ी खुशखबरी दी है। प्रदेश में 40 सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 1914 करोड़ 71 लाख रुपए दिए हैं, स्वीकृत किए हैं। इसको लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। गौरतलब है कि यह राशि 1000 किलोमीटर लंबाई की 40 राज्य सड़क परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की गई है। इनमें 31 प्रमुख जिला सड़कें, 8 राज्य राजमार्ग और एक अन्य जिला सड़कें शामिल हैं। भरतपुर में लगे लाल निशान, अब टूटेंगे सैकड़ों मकान। भरतपुर में विश्वप्रिय शास्त्री पार्क के सामने से लेकर बीनारायण गेट तक सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के लिए नगर निगम की ओर से लगाए गए निशानों के बाद इस रास्ते के सहारे बने मकान मालिक सदमे में हैं। लोगों का कहना कि सरकार यदि हमारे आशियाने उजड़े तो हम बेघर हो जाएंगे और आसमां के नीचे ही आसरा होगा। इस परियोजना के तहत सड़क किनारे स्थित मकानों को तोड़ने के लिए नगर निगम की ओर से मकानों पर निशान लगा दिए गए हैं। मकान मालिकों ने मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन को झापन देकर मकान नहीं तोड़ने की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हालत यह है कि एक एक मकान में कई परिवार रह रहे हैं और मकान पूरा जा रहा है। इसके चलते वहां के लोग बेघर होने के कगार पर हैं। 25 जून से पहले मानसून की दस्तक। मौसम विज्ञानियों के आकलन के अनुसार राजस्थान में हर साल बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर जिलों से होकर दक्षिण पश्चिमी मानसून की एंट्री होती है। सामान्यतया 25 जून तक प्रदेश में मानसून दस्तक देता है और 5 जुलाई तक पूरे प्रदेश भर में मानसून सक्रिय होता है। वहीं इस वर्ष प्रदेश में 25 जून से पहले ही मानसून की दस्तक होने की प्रबल संभावना बन रही है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एंट्री लेने के बाद मानसून तेजी से राजस्थान की ओर बढ़ेगा। इन शहरों में आज भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने सोमवार को डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, श्रीगंगानगर जिले में भारी बारिश होने और कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के अन्य शहरों में भी आगामी 18 जून तक हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। आरएएस मुख्य परीक्षा 17-18 जून को होगी। आरएएस मुख्य परीक्षा को लेकर नया अपडेट। आरपीएससी की ओर से आयोजित आरएएस मेंस परीक्षा 2024 17 और 18 जून को 2 पारियों में अजमेर और जयपुर जिला मुख्यालय पर 97 केंद्रों पर होगी। इसमें 21,539 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र रविवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। पर इस बीच एक बड़ी खबर है। परीक्षा तिथि को लेकर आरपीएससी ने राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में केवियट दायर कर दी है। आरपीएससी को अंदेशा है कि परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने को लेकर परीक्षार्थी कहीं हाई कोर्ट में याचिका न दायर कर दें। ऐसे में यदि कोई याचिका दायर होती है तो कोर्ट में आरपीएससी का पक्ष सुने बिना कोई आदेश पारित न करे। इसीलिए अधिक सतर्कता बरतते हुए आरपीएससी के सचिव रामनिवास मेहता ने यह अहम कदम उठाया है। राजस्थान के इस जिले को केंद्र से मिली बड़ी सौगात। राजस्थान के सिरोही जिले में गुलाबगंज से माउंट आबू तक 23 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए करीब 205 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सिरोही जिले के लिए इस महत्वपूर्ण परियोजना की सौगात दी है। जालोर सिरोही के सांसद लुम्बाराम चौधरी के प्रयासों से यह परियोजना मंजूर हुई है। लोग इसकी लंबे समय से मांग कर रहे थे। स्वीकृति मिलने पर लोगों ने खुशी जताई। सांसद चौधरी ने इस सड़क निर्माण के लिए पहले भी केंद्रीय परिवहन मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की थी। राजस्थान में इस तरह की परियोजना के लिए यह सबसे बड़ा बजट है। 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए निकली राजस्थान हाईकोर्ट में भर्ती। हाईकोर्ट, राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अधीनस्थ अदालतों में कुल 58 वाहन चालकों की भर्ती होगी। इनमें 5 महिला वाहन चालकों के पद भी शामिल हैं। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जो इस सप्ताह बुधवार से शुरू होकर 7 जुलाई तक चलेगी। हाईकोर्ट में 5 महिलाओं सहित कुल 25 वाहन चालकों की भर्ती होगी। अधीनस्थ न्यायालयों में 18 वाहन चालकों के पद भरे जाएंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में 2 पद और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में 5 वाहन चालकों के पद होंगे। इस भर्ती के लिए सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास अभ्यर्थी पात्र होंगे। आवेदन
18 जून से 7 जुलाई 2025 तक भरे जा सकेंगे। जयपुर में आज यहां चलेगा बुलडोजर। राजधानी जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर अब जेडीए एक्शन मोड में है। सोमवार को जेडीए की प्रवर्तन शाखा सांगानेर रेलवे स्टेशन रोड पर अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए जेडीए का पीला पंजा चलेगा। सड़क की सीमा में आने वाली दुकानों और ठेलों को हटाया जाएगा। राजस्थान में पंचायत राज पुनर्गठन मामले में उच्च स्तरीय समिति की बैठक। आज राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन और नवसृजन मामले में राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति की बैठक सोमवार को होगी। बैठक में पंचायतों के पुनर्गठन के लिए जिला कलेक्टरों की ओर से भेजी गई निस्तारित आपत्तियों की समीक्षा कर अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यह रिपोर्ट हाईकोर्ट भेजी जाएगी। ध्यात है कि मई में सभी जिला कलेक्टरों ने आपत्तियों की विस्तृत सुनवाई के बाद अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी थी। 4 जून को प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन होना था, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देशों के चलते यह प्रक्रिया आगे बढ़ गई। हाईकोर्ट ने सरकार को 7 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। जयपुर एयरपोर्ट पर एयर अरेबिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी। जयपुर एयरपोर्ट पर एयर अरेबिया की फ्लाइट में यात्रियों को उस समय परेशान होना पड़ा जब तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट लेट हो गई। एयर अरेबिया की फ्लाइट संख्या G9436 जयपुर एयरपोर्ट से सोमवार 4:45 सुबह रवाना होनी थी। शारजाह रवाना होने के लिए फ्लाइट जैसे ही तैयार हुई, तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से रुक गई। यात्रियों की बोर्डिंग के बाद फ्लाइट रनवे पर चली गई थी। 2 चरणों में जनगणना की अधिसूचना जारी। केंद्र सरकार ने आज को जनगणना 2027 के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आखिरी बार साल 2011 में जनगणना हुई थी। देश में 16वीं जनगणना लद्दाख जैसे बर्फीले क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी और देश के बाकी हिस्सों में 2027 से की जाएगी। अधिसूचना में कहा गया, जनगणना के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी वालों क्षेत्रों के अलावा बाकी राज्यों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 से होगी। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन के लिए सीएम भजनलाल शर्मा की खास योजना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन 2025 की कार्य योजना के अनुमोदन के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह बैठक शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार के प्रस्तावित सम्मेलन के पीछे खास वजह है। इसके जरिए दुनिया भर में बसे प्रवासी राजस्थानी समुदाय को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि प्रदेश के विकास से जोड़कर एक बड़ी पहल शुरू की जा सके। बता दें कि राइजिंग राजस्थान के तहत राजस्थान में निवेश की कोशिश पर भी काम हो रहा है। राजस्थान में फिर बढ़ा कोरोना का डर। राजस्थान में कोविड-19 का खतरा फिर बढ़ रहा है। रविवार को प्रदेश में 30 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद इस साल कुल संक्रमितों की संख्या 427 हो गई है। इनमें से 222 मरीज अभी भी एक्टिव हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 202 मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन 2 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 23 नए मामले जयपुर में मिले। इसके अलावा जोधपुर और झालावाड़ में 3-3, करौली में 1 मामला दर्ज हुआ। जयपुर में सीएम भजनलाल ने की अहम बैठक। राजस्थान सरकार 24 जून से 9 जुलाई तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा का आयोजन करेगी। इस आयोजन का उद्देश्य जनता तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। इसको लेकर रविवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक ली। इस बैठक में सभी संभागीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों, विभागीय अतिरिक्त मुख्य सचिवों, शासन सचिवों और सचिवों को जोड़ा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस पखवाड़ा को जनसेवा के रिचार्ज अभियान की तरह लें और जनता से जुड़े कार्यों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। राजसमंद में खेल मंत्री राठौड़ ने किया स्टेडियम का निरीक्षण। राजस्थान सरकार के खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने रविवार को राजसमंद जिले के स्टेडियम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों और खेल अधिकारियों से मुलाकात की और क्षेत्र में खेलों की मौजूदा स्थिति और उपलब्ध सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों में खेलों को राष्ट्र निर्माण और युवा सशक्तिकरण के केंद्र में लाया गया है। उन्होंने जोर दिया कि खेल अब केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं रहे, बल्कि ये युवाओं के व्यक्तित्व विकास, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव से जुड़े एक बड़े अभियान का हिस्सा बन गए हैं। बिजली निगमों में एमडीएफ डायरेक्टर के लिए लॉबिंग। प्रदेश की सरकारी बिजली कंपनियों में सीएमडी, एमडीएफ डायरेक्टर के खाली चल रहे 16 पदों पर नियुक्ति के लिए संभावित नामों को लेकर स्क्रीनिंग सिलेक्शन कमेटी ने सीएमओ को सिफारिश कर दी है।
स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से नाम भेजने के बाद इन पदों के दावेदार इंजीनियरों व अधिकारियों ने ब्यूरोक्रेसी व राजनीतिक स्तर पर लॉबिंग शुरू कर दी है। जयपुर डिस्कॉम में टेक्निकल डायरेक्टर पद के लिए सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर एके त्यागी, संजय सिंह नेहरा व एके गुप्ता के साथ ही वर्तमान सीईआर के शर्मा के नाम पर मंथन हुआ है। 58 उचित मूल्य दुकानों के लिए आवेदन 30 जून तक। बाड़मेर जिले में 58 रिक्त और नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए डीलर नियुक्ति हेतु आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए जिला रसद अधिकारी कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 सायं 6 बजे तक तय की गई है। राजस्थान के डूंगराबड़ा में बदलाव। राजस्थान के आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले के डूंगराबड़ा गांव के हर तीसरे घर में एक डॉक्टर रहता है। गांव के करीब 320 घरों में 100 डॉक्टर हैं और हर साल गांव के 4 से 5 छात्रों का एमबीबीएस में एडमिशन होता है। 2 छात्र मुंबई और जोधपुर आईआईटी में पढ़ रहे हैं। हर साल 8 से 10 बच्चों का नवोदय स्कूल में एडमिशन होता है। एक लड़की सैनिक स्कूल के लिए चयनित हुई। गांव में एक आरआईएस, 25 इंजीनियर हैं। 10 से 15 बुजुर्गों को छोड़ दें तो पूरा गांव शिक्षित है। 30 साल तक की गांव की हर बेटी और बहू ग्रेजुएट है। बांसवाड़ा पुलिस का एरिया डोमिनेशन अभियान। बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में बांसवाड़ा पुलिस ने जिले भर में बड़ा एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। 2 दिन चले इस अभियान में जिले के सभी थानों में 717 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह विशेष अभियान 14 और 15 जून को चलाया गया, जिसमें जिले के सभी थानों की 71 टीमों ने हिस्सा लिया। पुलिस अधीक्षक अग्रवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की टीमों ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में सक्रिय वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए कुल 830 स्थानों पर दबिश दी। मंत्री सुरेश रावत ने की आना सागर झील की सफाई। अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील में तीसरे दिन भी वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत सफाई की गई। सोमवार को जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी प्रोग्राम में शामिल हुए और आना सागर की सफाई की गई। मंत्री रावत ने सम्मानित भी किया। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता भी शामिल रहे। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि हम अजमेर के श्रीनगर के पास ऐसा बांध बनाने जा रहे हैं जिसमें 100 साल तक का पानी स्टोरेज हो सकेगा। यदि 100 साल तक बारिश नहीं आती है तो भी अजमेर और अजमेर के पास स्थित ब्यावर में सुचारू रूप से पानी की सप्लाई हो सकेगी। इसके लिए डीपीआर का काम शुरू हो चुका है। रानीखेत एक्सप्रेस मेड़ता रोड के रास्ते होगी संचालित। जैसलमेर काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस आगामी दिनों में 5 ट्रिप के लिए मेड़ता रोड के परिवर्तित रूट से संचालित की जाएगी। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे के लूनी मारवाड़ जंक्शन रेलखंड के मध्य राजकीय आवास मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रैक नवीनीकरण कार्य के चलते ट्रैफिक ब्लॉक लिया जा रहा है। मंत्री जोगाराम पटेल दौसा पहुंचे। कानून, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल दौसा के दौरे पर पहुंचे हैं। वे यहां कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले मंत्री के कलेक्ट्रेट पहुंचने पर अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। बैठक में कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एएसपी सागर राणा, डीएफओ अजीत ऊंचई, जिला परिषद सीईओ नरेंद्र मीणा, नगर परिषद अध्यक्ष कल्पना जैमन, लालसोट एडीएम मनमोहन मीणा, एसडीएम मूलचंद लूनिया समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद है। राजस्थान के पीएचईडी कॉन्ट्रैक्टर जल्द जयपुर में देंगे धरना। ऑल राजस्थान पीएचईडी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जल्द ही जयपुर में अपना महापड़ाव डालने जा रही है। इसके लिए भरतपुर में एसोसिएशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महापड़ाव की तैयारियों के लिए एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई। इसमें बताया गया कि वह कई बार अपनी मांगों के लिए पीएचईडी मंत्री को झापन दे चुके हैं, लेकिन हर बार आश्वासन मिला है। इसीलिए वह अब शांतिपूर्ण तरीके से महापड़ाव डालकर अपनी मांगे पूरी करवाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।